नमस्कार। आज हम लोग लोकसभा और राज्यसभा में अंतर देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के जो विधानसभा और विधान परिषद ये सब देखे थे, ठीक है। उसको ट्रिक के माध्यम से समझे थे। तो आज जो है विस्तार से समझेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, ठीक है। अंतर, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। लोकसभा और एक तरफ जो होगा राज्यसभा, ठीक है। आप देखेंगे कि संसद के जो 3 अंग हैं उसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, संसद, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों से मिलके संसद बनती है। संसद में होता क्या है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा में कोई मान लीजिए कोई विधेयक आया, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया और राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया उस पर, तो वो जो है कानून का रूप धारण कर लेती है। तो आप देखेंगे कि संसद जो है वो क्या करती है, कानून का निर्माण करती है, ठीक है। ये ध्यान रख रहना आपको, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा, हम पढ़ रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। तो लोकसभा और राज्यसभा, पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन, उच्च सदन। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो लोकसभा में चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होती है और राज्यसभा में जो है राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। तो इसलिए जो है इनको निम्न सदन और इसको उच्च सदन कहते हैं। दूसरा, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? संख्या। तो लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या, जो अधिकतम संख्या बताई गई है वो कितनी? 552, ठीक है। और वर्तमान में कितनी है? तो 543। अगर क्वेश्चन आता है कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, तो 552 बताई गई है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो 543। अभी हम जो है जनवरी से पहले 545 पढ़ते थे, लेकिन जो 2 एंग्लो इंडियन होते थे वो जो है एंग्लो इंडियन के जो पद था वो अब समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए जो है वर्तमान में लोकसभा में जो सीटों की संख्या है वर्तमान में कितनी? 545 है। राज्यसभा में जो देखेंगे आप, संख्या, राज्यसभा में जो सदस्यों की जो संख्या है वो अधिकतम कितनी बताई गई है? 250। वर्तमान में कितनी है? 245। कितनी? वर्तमान में 245 है। और यहाँ लोकसभा में कितनी है सदस्यों की संख्या? वर्तमान में 543। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। मतलब 25 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए, पूरा हो जाए तो ही जाके, ये नहीं कि 25 वर्ष में अगर एक भी दिन कम है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। मतलब 30 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखना कि लोकसभा में
चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु, या लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता कि अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम आयु का संविधान में उल्लेख नहीं है। वो 100 वर्ष के हो गए हैं तो भी चुनाव लड़ सकते हैं, ये ध्यान रख लेना। 70, 80, 90 जितने भी वर्ष के हो गए हैं, अगर हैं जिंदा तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ पास भी वही चीज़ें हैं। आगे लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, अगर बीच में वो भंग नहीं होती है। बीच में भंग कैसे हो जाएंगी? 5 वर्ष से पहले ही कभी कभी जो होता है भंग हो सकती है। कैसे? मान लीजिए 545 सीटें रही हैं, अभी 545 सीटें थी, लेकिन चुन के कितने आते थे? 543 आते थे लोकसभा में। अब लोकसभा में जिसका बहुमत होगा सरकार उसी की बनती है। तो होता क्या था कि जिसके पास अगर 272 सीटें हैं वो सरकार बनाता था, लेकिन अगर मान लीजिए किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है तो कई दल जो है मिलके, कई पार्टियां मिलके वो 272 का आंकड़ा पूरा करती थी और फिर जाके सरकार बनाती थी। लेकिन मान लीजिए किसी का मन नहीं है कि सरकार नहीं बनानी हमको, तो सरकार अगर नहीं बनानी तो फिर से चुनाव होता था, ठीक है, जब कोई सरकार बनाने वाला नहीं मिलता था। तो वो जो है लोकसभा का कार्यकाल पूछे तो 5 वर्ष, लेकिन अगर वो चीज़ें बीच में भी भंग हो सकती है अगर कोई सरकार नहीं बनाता है तो, ठीक है। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष सदस्यों का ना। लोकसभा का कार्यकाल, सॉरी, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो नहीं होता। ये जो है स्थायी सदन है, स्थायी सदन है ये, ठीक है। ये जो है स्थायी सदन है, ये ध्यान रख लेना। प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो हैं, सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है, मतलब रिटायर हो जाते हैं। ये ध्यान रख लेना है। जो है जो राज्यसभा में, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होता, क्योंकि देखिए प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे, फिर चुन के आएंगे, फिर 2 वर्ष के बाद फिर 1/3 रिटायर हो जाएंगे, फिर चुन के आएंगे। तो ये चलते रहता है। ये एक स्थायी सदन है, ये ध्यान रख लेना। और ये जो है अस्थायी सदन है। अब यहाँ जो है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल सदस्यों राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल है वो कितना है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, ठीक है। मतलब सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो एक स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होती। जबकि यहाँ पास लोकसभा का जो कार्यकाल है वो जो है 5 वर्ष है। आप लोग देखे होंगे 2014 में, ठीक है, 2014 के बाद जो है 2019 में चुनाव हुआ, 5 वर्ष कंप्लीट किया ये, ठीक है। 2019 में भंग कर दी गई, फिर 2019 में फिर से चुनाव हुआ, फिर से पूर्ण बहुमत में आई और फिर सरकार बन गई। तो ये ध्यान रख लेना है कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो स्थायी होता है, ये जो है अस्थायी है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, ये चीज। लोकसभा का प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? वो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यसभा का प्रमुख कौन होता है? राज्यसभा का प्रमुख वो जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, सभापति, ठीक है। जो राज्यसभा के सभापति कौन होंगे? जो उपराष्ट्रपति होंगे, जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के सभापति होंगे, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो जो होंगे राज्यसभा के सभापति होंगे। और ये जो है लोकसभा का जो अध्यक्ष हैं वो देखेंगे आप तो लोकसभा से ही चुन के आते हैं। मान लीजिए लोकसभा के सदस्य हैं, वो उन्हीं में से जो है एक जो है लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है और एक जो होते हैं उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष,
और राज्यसभा में भी एक होते हैं उपसभापति, उपसभापति। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष, उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष, राज्यसभा के जो सभापति हैं उनका कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष, और उपसभापति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो ये जो होता है उपसभापति का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। कैसे? क्योंकि राज्यसभा का जो उपसभापति होता है तो राज्यसभा के सदस्यों में से ही तो चुन के आता है। ये जो है त्यागपत्र किसको देंगे, अपना जो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो त्यागपत्र किसको देंगे, त्यागपत्र किसको, लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। और जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे, राज्यसभा के जो सदस्य हैं अपने त्यागपत्र वो सभापति को देंगे, सभापति को त्यागपत्र देंगे। ठीक है, तो ये जो है किसको त्यागपत्र देंगे, तो ये ध्यान रख लेना, राज्यसभा के सभापति को त्यागपत्र देंगे। ठीक है, तो ये रहा लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों में जो अंतर थे वो चीज़ें मैं बता दिया हूं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।